जो आपको एडमिशन होगा इसी वेबसाइट से होने वाला है। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके अपना एडमिशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए लिखा भी हुआ है कि 15 दिसंबर जो है यहाँ पर लास्ट डेट है जुलाई सेशन की। तो चलिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसमें कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है, इस पर आप क्लिक करिए। यहाँ से आप अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है। इसमें क्या करते हैं, अपना नेम डालते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आप अपना नेम के साथ कोई नंबर डाल सकते हैं जिससे कि आपको यूज़र नेम अपना वो याद रहे। यूज़र नेम से ही आप अपना लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम डालेंगे, उसके बाद आपको अपना फुल नेम डालना है जो आप इस एप्लीकेशन में इस फॉर्म में डालेंगे। फिर आपको वही ईमेल और वही यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर भी डालना है जो आप अपना फॉर्म में जो डालेंगे और जो आपको याद रहे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल एंड फ़ोन नंबर के थ्रू ही मिलती है इग्नू से। तो इसलिए वो अपना वही डाले जो यहाँ पे एक्टिव हो। तो ये आपको इस तरह सबको डालना है। इसमें आपको फिर अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो आप याद रख सके अपने लॉगिन के लिए। तो ये सब डालने के बाद आपको लास्ट में कैप्चर फिल करना है, उसके बाद रजिस्टर करेंगे तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं वापस, कि मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही कर चुका है, तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन करके दिखा देती हूँ। लॉगिन करने में आपको यहाँ पे अपने यूज़र नेम डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, फिर जो यहाँ पे देखिए कैप्चा कोड शो हो रहा है इसे डालेंगे, उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। तो हमने ये फिल कर दिया है, अब इसमें हम लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए लॉगिन करने के बाद आपको ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, ये सारा आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी सब कुछ बता दिया गया है। ये देखिए ये डॉक्यूमेंट है आपके सारे यहाँ पर, जिसमें आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट का बताया गया, फ़ी पेमेंट कैसे कर सकते हैं। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या है वो क्लियरली आप यहीं पढ़ सकते हैं। पहला आपको अपनी फ़ोटो चाहिए होगी, यहाँ पे उसकी साइज़ भी क्लियर आपको साथ ही में दी गई है। देखिए यहाँ पे 100 KB के अंडर आपको चाहिए होगी। फिर इसी तरह आपका सिग्नेचर है। फिर आपका जो है एज प्रूफ, वो आप यहाँ पर अपनी 10th सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपका 10th सर्टिफिकेट, 12th सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका जो है कैटेगरी, अगर आपने OBC ऐसी कुछ बढ़ा लिए तो ये सब आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो मैं आपको आगे भी क्लियर बता दूँगी। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे आई हैव रीड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है, फिर सबमिट कर देना है आपको। इसके बाद आपका ये फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए फॉर्म में आपको क्या क्या फिल करना होगा। सबसे पहले तो ये देखिए इसमें पर्सनल डिटेल में आपको क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जो है नेम फिलअप करना है। ये देखिए पहले आपका नेम आएगा यहाँ पे, फिर आपका जो यहाँ पे नेम आपका वही आएगा जो आपने यहाँ पे लॉगिन के मतलब जब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपने जो अपना नाम डाला था वही यहाँ पर आपका आएगा। तो आपने फिर यहाँ पे मदर का नाम डालना है, फिर अपना गार्जियन रिलेशन डालना है। इसी तरह आपका फिर उनका नेम डालना है। फिर आपका आता है डेट ऑफ बर्थ। फिर आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आप OBC SC ST जो भी है वो ये देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है आपका जेंडर, आपको यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको ये देखिए इसके बाद आपका जो है कंट्री नेम, ये इस तरह से आपको एरिया, माइनॉरिटी, ये सब आपको यहाँ से सब कुछ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको नीचे अपना मेल ID एंड फ़ोन नंबर, वो आपको पहले से ही वहाँ पे डाला होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त वहाँ पे डाला होगा, ये सब आपको डालना है यहाँ पर। इसके बाद मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना होगा। फिर लास्ट में आपको ये देखिए जो स्कॉलरशिप डिटेल्स शो हो रही है यहाँ पे फिल करना है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर जो ये सबमिट शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे डिटेल्स अपनी फिलअप कर लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपका स्टेप क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारी डिटेल्स फिलअप कर ली है। इसके बाद जो यहाँ पर सबमिट है हम उस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम सबमिट करते हैं तो हमारा जो हमने जो भी यहाँ पे डिटेल्स फिलअप की है वो सारा आपको यहाँ पे शो होगा। एक बार आप इसको चेक करने के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट वाला जो आपको यहाँ पे दिख रहा है बटन, उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कुछ एडिट करना है, मीन्स आपका कुछ गलत हो जाता है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं उसको, फिर उसको एडिट करके आप यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप सब सारा सही है तो यहाँ पे नेक्स्ट करके हम क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखिए अब आपको यहाँ पे क्या क्या फिल करना है प्रोग्राम डिटेल्स में, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। प्रोग्राम डिटेल में आपका आता है सबसे पहले प्रोग्राम टाइप।
यहाँ से आपको क्या करना है, बैचलर करनी है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। तो हम यहाँ पर मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर्स पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आता है आपका मोड ऑफ स्टडी। तो यहाँ पर ODL ही है हमारा, ओपन इन डिजिटल लर्निंग, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट। आपका प्रोग्राम क्या है, कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं, वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैं अपना कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपको जो भी अपना कोर्स लेना है वो आप यहाँ पे अपना सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स हिंदी सिलेक्ट किया है, बिकॉज आई एम स्टूडेंट ऑफ हिंदी ऑनर्स, तो मुझे हिंदी ही लेनी थी। तो यहाँ पे मैंने अपनी हिंदी ली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका रीजनल कोड फॉर एडमिशन। अब यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से मैं देखिए दिल्ली सेलेक्ट करती हूँ, दिल्ली द्वारका। फिर आता है आपका यहाँ पे प्रोग्राम स्टडी सेंटर कोड। आपको यहाँ से अपना कोड सेलेक्ट करना है। आपको जो कॉलेज लेना है अपना वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे प्रोग्राम अपना स्टडी सेंटर जो वो चूज़ किया है। उसके बाद आपका मीडियम चूज़ करना है। फिर उसके बाद आता है आपका कि आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नू फॉर अदर प्रोग्राम। अगर आपने इग्नू से कोई भी अदर प्रोग्राम कर रहे हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे सब कुछ चेक करने के बाद एक बार सबमिट कर देते हैं इसे। ये देखिए आपका सारा डिटेल्स शो होगा। हमने यहाँ पे जो जो अपना प्रोग्राम लिया था, पहले अपने मास्टर चूज़ किया है, उसके बाद आपका स्टडी सेंटर वगैरह सब कुछ शो होगा। इसके बाद ये चेक करने के बाद आपको फिर से वही अपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन मांगा जाएगा। ये देखिए आपको ग्रेजुएशन पर यहाँ पे क्लिक करना है, क्योंकि आप मास्टर कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करनी होगी। फिर आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, आपने क्या मेन सब्जेक्ट पढ़ा है, अगर वो यहाँ पर है तो वो डालिए, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इस पर अदर पर क्लिक करेंगे। फिर जो भी आपका वो सब्जेक्ट होगा वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा मेन सब्जेक्ट वो हिंदी था तो मैंने यहाँ पे वो चूज़ कर लिया है। इसके बाद इस पर हमने अदर पर से हटा दिए। फिर इसके बाद आता है आपका यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग। तो हमने 2020 में ही पास आउट किया है मैंने, तो वो क्लिक करेंगे यहाँ पे। आप आपने जब भी पास आउट किया है तो वो आप यहाँ पे सेशन क्लिक करेंगे। फिर आता है आपका डिवीज़न। मैंने यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट किया है तो मैंने फर्स्ट क्लिक किया है। आपका डिवीज़न आपके मार्कशीट पर वहाँ पर लिखा होगा, वहाँ से आप देखकर आप अपना डिवीज़न फिल करेंगे। यहाँ पर फिर आपको आती है परसेंटेज, फिर आपका बारकोड, ये सब भी मैं फिल कर लेती हूँ। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने अपना परसेंटेज फिल किया है। उसके बाद आपको बारकोड यहाँ से चूज़ करना है। बारकोड आपका यहाँ पर अगर दिया गया है तो ये देखिए यहाँ पर बारकोड नहीं दिया गया। यहाँ पे सब यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का होता है वहाँ पे तो आपने जहाँ से किया होता है उसका बारकोड तो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी बारकोड मुझे शो नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट, तो हमने इस पर क्लिक किया है। इसके बाद हमको यहाँ पर नहीं दिया गया तो आपको यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटी नेम डालना है, आपको एनरोलमेंट नंबर, ये सब आपका सबको डालना है। तो यहाँ पे वैसे ये हम इसको भी फिल कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसके बाद हमने अपना सब कुछ फिल कर लिया था। 1 मिनट, ये बैक हो गया है। हमने सब कुछ यहाँ पे फिल कर लिया था। यहाँ पर अपना परसेंटेज वगैरह डालनी थी। आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन अपनी जो भी थी वो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन सारी यहाँ पर डालनी थी। उसके बाद हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद आता है आपका कोर्स सिलेक्शन फॉर आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है उसके लिए। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया है, ये देखिए स्टडी मटेरियल टाइप सिलेक्शन। फर्स्ट है ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन डिजिटल फॉर्म एंड अवेल 50% डिस्काउंट इन प्रोग्राम फीस। एंड सेकेंड है आपका ऑप्ट फॉर रिसीविंग द स्टडी मटेरियल इन प्रिंटेड फॉर्म। तो अगर आप फर्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जो स्टडी मटेरियल्स हैं, जो भी आपकी बुक्स वगैरह होती है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगी। मीन्स आपको
जो एक PDF फॉर्म होता है उस टाइप का आपको, जिस तरह से आप फ़ोन पे या फिर अपने लैपटॉप वगैरह पे पढ़ सकते हैं उस फॉर्म में मिलेगा। तो अगर आप वैसे पढ़ सकते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको आपके जो 50% डिस्काउंट है वो मिलेगा आपको यहाँ पर। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, आपको हार्ड कॉपी चाहिए अपनी स्टडी मटेरियल की, तो आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही क्लिक किया है क्योंकि मुझे हार्ड कॉपी यहाँ पे चाहिए। इसके बाद ये देखिए आपको सारा कोर्स आपका दिया गया है, जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। आपने जो भी चूज़ किया होगा उसके आपको सब्जेक्ट यहाँ पर दे दिए जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे स्टडी मटेरियल चूज़ करने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है दोबारा। फिर ये देखिए आपको यहाँ पे सारा फिर से दिखाया जाएगा फर्स्ट ईयर का। ये देखिए जैसे यहाँ पे पहले मेरा नेम ऑफ कोर्स शो हो रहा है, फिर क्रेडिट शो हो रहा है। ये अब मेरा जो भी फर्स्ट ईयर के यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मुझे दिए गए हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आता है आपका एड्रेस। आपको यहाँ पर एड्रेस डालना है, एड्रेस फिल कर देते हैं। इसके बाद हमने एड्रेस यहाँ पर डालने के बाद इसको हम फिर से सबमिट करेंगे। फिर आपने जो एड्रेस डाला है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर आता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्लियरली दिखा देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं। ये देखिए सबसे पहला आता है आपका यहाँ पर फ़ोटो। आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डालनी है जो कि 100 KB के अंडर होनी चाहिए और इसके फाइल जो है JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद इसी तरह आपका आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर डालना है भी 100 KB के अंडर होना चाहिए। फिर आपका 10th सर्टिफिकेट है, फिर 12th सर्टिफिकेट है। इसके बाद है आपका ये देखिए मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन, डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये हमें अभी जिसे 2020 में पास आउट किए उनके पास अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा तो वो यहाँ पर वो अपलोड करेंगे क्योंकि डिग्री तो अभी इतनी जल्दी मिलती नहीं है कॉलेज से। उसके बाद आता है आपका अगर आपने यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट किया था अपनी कैटेगरी तो उसका यहाँ पे डालना है। फिर आपके पास अदर और कोई सर्टिफिकेट है आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरह अपलोड करनी है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट का जो ऑप्शन दिखा है, सेलेक्ट फाइल। आपके फ़ोन में जहाँ भी वो फाइल पड़ी होगी तो आप वहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ से सेलेक्ट फाइल करेंगे। तो मैंने जहाँ भी फाइल रखी है वहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगी फ़ाइल। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ एक करके। सबसे पहले मैं आपको मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन इसकी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ किस तरह डालनी है आपको। आपने जहाँ भी रख रखी है वहाँ से ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है। ये मेरी फ़ाइल जो है ज़्यादा MB की है तो यहाँ पर ये नहीं लेगा। ये देखिए क्योंकि मेरी यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा थी इसलिए इसने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। तो मैं आपको यहाँ पर जो है ये देखिए ये सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया है तो ये ले लेगा क्योंकि ये उसके अंडर है, 200 KB के अंडर है। तो हमें अब इसके बाद हमें ये जो दिखा रहा है स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करते हैं स्टार्ट अपलोड। तो ये हमारा अपलोड हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये आपको धीरे धीरे करके सारे फाइल यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं पहले यहाँ पे सारे अपलोड कर देती हूँ, उसके बाद आपको बताऊँगी नेक्स्ट आपका क्या करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे हमने सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए तो ये देखिए इसके बाद अपने जो हर सेक्शन में जो अपनी डिटेल्स फिलअप की थी वो सारी आपको यहाँ पर शो होगी। एक बार ये सब आपको एक बार चेक करनी है। अगर आप इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हो तो अभी इसमें आप करेक्ट कर सकते हैं। ये सब चेक करने के बाद आपको लास्ट में दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी फ़ी शो होगी, आपको कितना फ़ी पेमेंट करना है। ये देखिए आपका जो एडमिशन फ़ी है प्रोग्राम की जो भी फ़ीस है ये सबकी प्रोग्राम की यहाँ पे अलग अलग होती है। ये मेरी एडमिशन फ़ीस है, मैंने यहाँ पे हिंदी ऑनर्स लिया है, यहाँ पे मास्टर ऑफ हिंदी कर रही हूँ मैं तो इसलिए यहाँ पर मेरी
6000 शो हो रही है। आप जो भी कोर्स करेंगे तो उसकी अलग फ़ीस हो सकती है। और दूसरी यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस है 200 रुपीज़, तो टोटल फ़ीस यहाँ पर मेरी 6200 हो रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये देखिए, ये सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, जो कि आपको सब कुछ पढ़ना है कि सब कुछ यहाँ पर आपका ठीक है, इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक है तो मतलब सब कुछ आप इसमें अभी चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर एग्री पर टिक करना होगा सब कुछ पढ़ने के बाद। अब इसे एक बार पढ़ लीजिए। इसके बाद इस पर एक्सेप्ट एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद हम एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पर कर देते हैं। यहाँ पे लिखा आ रहा है आफ्टर सबमिशन नो चेंजेस आर अलाउड, प्लीज़ चेक ऑल द सेक्शन एंड यूज़ मॉडिफाई बटन इफ़ यू आर नीड टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन क्लिक ओके बटन। तो एक बार फिर से हम इसको सारे चेक कर लेते हैं उसके बाद ही, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक बार तो इसके बाद हमें इस पर क्लिक करते हैं। सब कुछ क्लियर हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ पर आता है आपका फ़ी डिटेल्स, ये देख लीजिए। आपका फ़ी जो था वो मैंने पहले बता दिया था, वो आपको शो हो जाएगा कितना आपका फ़ी पेमेंट करना है। प्रोग्राम फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी रहेगी, ये आपको यहाँ पे शो हो गया। इसके बाद पेमेंट के लिए आपको शो हो रहा है इफ़ पेमेंट हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक बट द सेम इज़ नॉट अपडेटेड in your application, you will not be able to make another payment for the next 60 minutes. If the payment is not updated in 60 minutes, the amount shall be automatically credited back to the account from which the payment was received. Then you can entitle the payment afresh. इसमें लिखा हुआ है अगर आपने पेमेंट की है और यहाँ पे आपका अपडेट नहीं होता है तो आप लास्ट मतलब 60 मिनट तक कोई भी यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट ना करें दोबारा। अगर आपका यहाँ पे पेमेंट अपडेट नहीं होती है तो आपको जो पैसे हैं वो रिटर्न मिल जाएंगे, और पेमेंट अपडेट हो जाती है तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर गो टू पेमेंट गेटवे 1 एंड 2 शो हो रहा है, तो हम देखते हैं किस तरह पेमेंट करनी है। मैं यहाँ पे शो हो जाएगा आपको पेमेंट तो ऑनलाइन ही है। ये देखिए पेमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप किसी भी ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। कार्ड के थ्रू करनी है, कार्ड के थ्रू करेंगे तो आपको ये देखिए कार्ड नंबर डालना है, एक्सपायरी डेट, CVV नंबर और जो नेम ऑन कार्ड है वो डालना है। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे सारी डिटेल्स शो डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट आपकी हो जाएगी। यहाँ पे आप अपनी कार्ड डिटेल डाल देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। पेमेंट होने में यहाँ पे टाइम लग सकता है आपका। ये देखिए इसके बाद आपका जो भी है वो OTP आता है। OTP एंटर करने के बाद आपका जो है ये हो जाएगा। ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा आ गया है पेमेंट सक्सेसफुली हो गई है, पेमेंट सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। लिखा आ रहा है क्लिक टू प्रिंट, तो यहाँ पर आप यहाँ पे फॉर्म प्रिंट करने के लिए क्लिक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अब जो अगर कोई और प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना फॉर्म को जो है डाउनलोड कर लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी इसमें। ये देखिए इसको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, मीन्स प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको अगर अपनी पेमेंट स्लिप करनी है तो आपको इसके यहाँ से जाके आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उस पर हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पर कैंसिल एडमिशन करना है आपको कुछ भी, तो आप यहीं से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ID कार्ड यूज़ योर एनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड। तो अभी आपका ID कार्ड क्योंकि बना नहीं है तो इसलिए आपको जो एनरोलमेंट नंबर मिला होगा अभी उससे ही अपना जो है उससे लॉगिन वगैरह कर सकते हैं अभी। तो इसमें अगर आपको और कुछ इस फॉर्म में कोई भी क्वेरी है आपकी किसी तरह की भी, तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा क्लियरली। तो इस तरह से आपको अपना पूरा जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। इसी तरह मैंने पूरा यहाँ पे फॉर्म आपको फिलअप करके दिखाया है। डॉक्यूमेंट हो, पेमेंट हो, यहाँ पर इसमें मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दी है।